पेज के ऊपर एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन देके आपने फाइंड करना है C2xds, ये आपका टारगेट है। इसको आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब इसमें C1 क्या है, देखिए C1 असल में दो कर्व के ऊपर मुश्तमिल है। एक C1 है, C क्या है, C दो कर्व पे मुश्तमिल है, C1 और C2, यानी C बेसिकली इक्वल है C1 प्लस C2। मतलब ये बना कि ये इंटीग्रल कुछ इस तरह से हो जाएगा 2x dx। अब आप क्या करोगे, C की जगह यूज़ करोगे C1 प्लस C2, 2x ये ds है, 2x ds। ठीक हो गया। अब आपने आगे क्या करना है, अब आपने आगे ये करना है कि इसको आपने स्प्लिट करना है, यानी C1 2x ds लिखोगे प्लस इंटीग्रल C2 2x ds लिखोगे। अब आपने इसका नाम I1 रखना है, ठीक हो गया, और दूसरे का नाम रखना है I2 और इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया, यानी इंटीग्रल C2x ds। अब आपने I1 भी इस इक्वेशन के लिए फाइंड करना है। आपका टारगेट है कि I1 को क्या किया जाए, फाइंड किया जाए, और I2 को भी फाइंड किया जाए। तो I1 की वैल्यू हमने क्या रखी, I1 की वैल्यू रखी C1 2x ds। अब आपको C1 का पता होगा। देखिए C1 जो पॉइंट है, C1 बेसिकली कर्व है 0 से 0 0 2, क्या लिखा हुआ है 1 1। ऊपर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि ये कर्व यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे आपने लिमिट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करोगे, लिमिट। अब इसमें ये अंदर वाली चीज़ क्या है, ये f(x,y) है। f(x,y) की वैल्यू है 2x। ठीक हो गया। और ds क्या है, ds इक्वल है dx बाई dt ऊपर का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt ऊपर का होल स्क्वायर, ऊपर का क्या होगा स्क्वायर रूट, साथ में होगा dt। ठीक हो गया। अब x क्या है, x होता है x ऑफ t, y की वैल्यू आपको गिवन है x स्क्वायर। हम सपोज करेंगे कि x की वैल्यू t है, तो y की वैल्यू, x की जगह इधर t पुट होगा तो y की वैल्यू t स्क्वायर हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हमें dx बाई dt भी चाहिए, तो dx बाई dt दोनों तरफ पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी और दूसरी की डेरिवेटिव 2t हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें ds भी चाहिए, तो ds को देखें तो ds इक्वल टू dx बाई dt यानी 1 का स्क्वायर, dy बाई dt यानी 2t का होल स्क्वायर अंडर दी रूट होगा, साथ में क्या आएगा dt आएगा। तो ds की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4t स्क्वायर अंडर दी रूट dt हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे आपने क्या करना, अच्छा ds की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी। अब देखें, अब आपका फंक्शन क्या है, f(x,y) इज इक्वल टू 2x है, लेकिन आप इस तरह करोगे, x की जगह t पुट करोगे, y की जगह t स्क्वायर था, तो x की जगह सिर्फ t पुट होगा, तो फंक्शन आपका ये आ जाएगा। अच्छा, ये भी ओके हो गया। अब आपको करो के पॉइंट फाइंड करने, एक पॉइंट 0 0 था, एक पॉइंट आपके पास 1 1 था, लेकिन x किसके बराबर था, t के, y किसके बराबर था, t स्क्वायर। पहले आप लोअर लिमिट फाइंड करते हैं, लोअर लिमिट, इंटीग्रल के लोअर लिमिट। x की जगह 0 पुट करोगे इधर तो t इक्वल टू 0 आएगा, y की जगह 0 पुट करोगे तो t स्क्वायर। इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि t की वैल्यू 0। अब अपर लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट किस तरह पुट करोगे, x की जगह 1 यूज़ करोगे तो 1 इक्वल टू t, y की जगह 1 यूज़ करोगे 1 इक्वल टू t स्क्वायर। इससे क्या निकाला हमने कि t की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, ये सारी वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल इसका इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं C1 की जगह, क्योंकि लिमिट ये लोअर लिमिट 0 आया था, अपर लिमिट 1, 2x की जगह 2t, ds की जगह हमने वैल्यू, तो हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे
तो इक्वेशन नंबर 2 को देखें। इक्वेशन नंबर 2 क्या था, C1 था, 2x ds था। देखिए C1 यानी करो की लिमिट क्या आ गई 0 to 1, 2x की जगह 2t आ गया, ds की जगह 1 + 4t² अंडर रूट था, लेकिन ऊपर अंडर रूट की जगह क्या आएगा dt आएगा। अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 0 to 1, 1 + 4t² होगा, ऊपर 1/2t dt आएगा। अब देखिए इस फंक्शन की डेरिवेटिव क्या होती है, 8t आती है, इधर क्या है 4t है। तो आप इस तरह करोगे तो आप सॉरी इधर मैंने एक वैल्यू बिल्कुल ठीक है, तो इधर हमने इधर 8t अपने लेके आना है, तो 4 मल्टीप्लाइड करोगे, ये 4/4 करोगे, ये 4 अंदर कर दो तो 1/4 हो जाएगा, 0 to 1 आ जाएगा, 1 + 4t² होगा, 1/2 8t dt आएगा। अब देखिए ये फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव है, तो हमने लोगरिथम का इंटीग्रल का रूल पढ़ा है, 1 + 4t², 1/2 + 1, 1/2 + 1, लिमिट क्या होगा 0 to 1 आएगा। अब आगे आपने क्या करना है, अब आगे आपने 1/4 होगा, इससे 3/2 आएगा, 3/2 को 2/3 लिखोगे, ठीक हो गया, 1 + 4t² आएगा, ऊपर भी 3/2, लिमिट क्या होगा 0 to 1, 2 1 2 2 दूने 4 होता है, तो 3 दूने 6 होगा, ठीक हो गया, 1 + 4t², 3/2, 0 to 1, पहले अपर पुट करोगे फिर माइनस लोअर, तो I1 का रिज़ल्ट हमारे पास मिल गया, 1 + 4 × 1 का स्क्वायर पर 3/2 माइनस 1/6, 1 + 4 × 0 का स्क्वायर, ठीक हो गया, तो 1/6 आएगा, इससे 5 ऊपर 3/2 माइनस 1/6, इससे 1 आएगा, ठीक हो गया। अब आगे आपने क्या करना है, तो I1 = 1/6 आएगा, इसको 125 लिखोगे, 125 के ऊपर तो उसका आ जाएगा 5√5 माइनस, इसे 1/6 मैंने कॉमन की तो 1 आएगा, तो I1 की वैल्यू हमारे पास 5√5 - 1, नीचे 6 आएगा, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब हमने I2 भी फाइंड करना है। अब देखिए अब हमने I2 को फाइंड करना है, I1 ऑलरेडी फाइंड हो चुका है। तो देखिए अब सबसे पहले कर्व को देखिए कि आपको कर्व अगर आपको ऊपर दिया गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कर्व, कि इस कर्व के मुतालिक अगर आप C2 के मुतालिक देखिए C2 क्या है, C2 के मुतालिक कहा हुआ है वर्टिकल लाइन सेगमेंट है, यानी लाइन है, ठीक है, फ्रॉम 1 1 to 1 2, देखिए ये 1 1 to 1 2 लिखा हुआ है। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ, तो पहले तो सबसे पहले C2 का प्रॉब्लम देखते हैं कि C2 फाइंड करते हैं। C2 क्या है 1 1 2 1 2, लेकिन लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट भी साथ लिखा हुआ है, तो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होती है, वैसे लाइन की इक्वेशन क्या है आपको याद होगा क्लास 9th वगैरह से, या फर्स्ट ईयर भी पढ़ा है, ax + b होता है। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल है, x है, दूसरा y है, एक के लिए ax + b, यानी इस यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा आपकी टीचर के मुताबिक k1t + c1, ठीक हो गया। दूसरे के लिए यूज़ करूँगा k2t + c2। अब हमने k1 भी फाइंड करना है, पहले k2 भी फाइंड करना है, c1 भी फाइंड करना है, c2 भी फाइंड करना है, और इन पॉइंट को यूज़ करोगे। किस पॉइंट को यूज़ करोगे, इन पॉइंट को यूज़ करोगे। अब ऊपर से हमें पता है कि लाइन सेगमेंट के लिए, जो लाइन सेगमेंट होता है उसके लिए t की वैल्यू 0 से, ये कन्फर्म है, ये बात बाई प्रूफ है, ठीक है, ये आपको कन्फर्म होगा कि ये हमेशा आप लाइन सेगमेंट के लिए ये यूज़ करोगे, 0 > t। तो सबसे पहले मैंने इसको बंद किया इस तरह। पहले इस तरह करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ताकि फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं k1 और c1 फाइंड करूँ। x = क्या लिखा हुआ है, k1t लिखा हुआ है प्लस c1 लिखा हुआ है। इस तरह कर दो कि फर्स्ट पॉइंट क्या है 1 1 है, इसको लेते हैं, x की जगह 1 यूज़ करो, ठीक है, t की जगह 0 यूज़ कर दो,
तो देखते जाइए, एक्स की जगह 1 और k1 इंटू 0 होगा प्लस c1 होगा। आप देख सकते हैं ये सिफर हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन ले लो, k2t होगा प्लस c2 होगा। पॉइंट क्या यूज़ करोगे, 1 1 यूज़ करोगे। ठीक है, y की जगह 1 यूज़ करोगे। t हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि t इनिशियल क्या है, 0 0 है, तो ये 0 यूज़ करेंगे, तो c2 ये 0 हो जाएगा, तो c2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमने फाइंड किया। तो इसका मतलब ये बना, आपका इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू k1t प्लस c1 था, y इक्वल टू k2t प्लस c2 था। लेकिन आप देखिए c1 की जगह तो k1t, c1 की जगह 1, दूसरा y इक्वल टू k2t, c2 की जगह 1। हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, आपका पॉइंट क्या था, 0 इज़ लेसर इक्वल टू t, t इज़ लेसर इक्वल टू 1। दूसरा पॉइंट लेके आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, 1 2। अच्छा, अब आप देखें 0 यूज़ हो चुका है, अब t की जगह क्या यूज़ करोगे, t की जगह 1 यूज़ करोगे, t की जगह 1 यूज़ करोगे, x की जगह 1 यूज़ करोगे, और y की जगह क्या यूज़ करोगे, 2 यूज़ करोगे। तो देखते जाइए, x की जगह 1 यूज़ किया, इधर k1 इंटू 1 आ जाएगा प्लस c1, तो इधर शिफ्ट कर दो, 1 माइनस 1, k1 की वैल्यू 0, k1 भी फाइंड हो गया। अब y की जगह 2 यूज़ करोगे, k1 t की जगह 1 यूज़ करोगे, तो आप देखते जाइए इसको, तो ये 2 होगा, k2 इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 आएगा, इधर शिफ्ट कर दोगे, वो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो k2 इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ तक ओके, बिल्कुल ओके। अब आपका लाइन क्या बनेगा, अब आपकी x की वैल्यू k1t प्लस 1 था, लेकिन k1 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी। y की वैल्यू k2t थी प्लस 1 था, लेकिन k2 की वैल्यू 1 आ गई, तो ये t प्लस 1 आ गया। तो आपका लाइन कुछ इस तरह से आएगा, y इक्वल टू t प्लस 1 आए। ठीक हो गया। अब दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लेंगे, इधर c2 था, 2x dx था, यानी I2 को लेंगे। ठीक है। अच्छा, लिमिट तो हमें पता है कि 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है, 2x, तो f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 2x। तो x की जगह 1 यूज़ करोगे, y की जगह क्या यूज़ करोगे, t प्लस 1। तो इधर तो सिंपल x है ना, तो 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2। अब आपको क्या चाहिए, इधर ds भी था, ds की वैल्यू क्या होती है, ds की वैल्यू होती है dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt का होल स्क्वायर अंडर दी रूट होता है dt होता है। तो dx बाई dt, इसकी डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये 0 आ जाएगा। इसकी विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ना सॉरी 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, साथ में dt, तो इससे आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो ds आ जाएगा dt। इस ds की जगह dt पुट होगा। ठीक है, और साथ में क्या होता है, ये वैल्यू भी होती है ना। ठीक है, और इस वैल्यू का रिजल्ट क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। यानी इस तरह होता है ना, डी इधर पुट होगा, dx बाई dt का होल स्क्वायर, dy बाई dt का होल स्क्वायर अंडर द रूट, साथ में dt। लेकिन ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर आ चुका है, 1 के। तो इससे आ चुका है, अब देखें, तो I2 इक्वल टू, I2 की वैल्यू 0 to 1 आएगा, 2 dt आ जाएगा। I2 इक्वल टू 2 बार हो जाएगा, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल होगी, तो इससे 2t आएगा 0 to 1। अपर लिमिट पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 0 आएगा, तो I2 की वैल्यू 2 आएगी। अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को लेना है। किसको लेना है, अगर आपको ऊपर नज़र आ रहा हो, इक्वेशन 1 क्या था, इंटीग्रल c था, 2x था, इधर I1 लिखा हुआ था, फिर प्लस I2 लिखा हुआ था।
I1 की वैल्यू 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1, नीचे 6 आई थी, इसकी वैल्यू 2। इसको मैं 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 के नीचे से, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। बस आपने इस तरह करना है कि हर एक क्वेश्चन को इस तरह सिंप्लीफिकेशन देनी, वीडियो कंप्लीट हो जाएगी।